धन्यवाद सभी साथी। आज सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी शोभा सुदेशना जी, प्रोफेसर, ये जो जन्मभूमि है प्रोफेसर एमडी नजुंडा स्वामी, सुंदरेश जी, ये उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है। यहां पर समस्त किसानों, नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, चुक्की नजुंडा स्वामी, और आंदोलन में बहुत आंदोलन यहां से चले। आज से 20 से 25 साल पहले यहां पे चौधरी टिकैत साहब, प्रोफेसर नजुंडा स्वामी, एक बड़ी मीटिंग यहां पे हुई, रैयत संघ की मीटिंग हुई, रैयत की मीटिंग हुई, किसानों की मीटिंग हुई, मजदूरों की मीटिंग हुई। आज भी जो दिल्ली में जो मीटिंग चल रही है, दिल्ली में जो धरना चल रहा है, दिल्ली को चारों तरफ से जो आज घेर रखा है, कई लाख लोग दिल्ली के चारों तरफ को हैं। और अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी, अब ये लड़ाई यही खत्म नहीं होगी, ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये आंदोलन हमको हर शहर शहर में चलाना पड़ेगा। जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, ये आंदोलन आपको कर्नाटक में भी चलाना पड़ेगा। कर्नाटक राज्य रैयत संघ के लोग, यहां पर दलित समाज के लोग जो भूमि जोतने का भी काम करते थे, जिस तरह से जमीनें छीननी जा रही है, जिस तरह से यहां पे संशोधन किया गया है कर्नाटक के अंदर भी, जिस तरह से भारत सरकार कानून बना रही है, ये 3 कानून नहीं, इनसे अलग भी बहुत कानून बन रहे हैं। दूध के ऊपर कानून आएगा, बिजली अमेंडमेंट बिल आएंगे, बीज का कानून आएगा, सीड बिल, पेस्टिसाइड बिल, आपकी जमीनें कैसे छीनी जाएगी, ये पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बड़े बड़े घराने आपकी जमीन की तलाश में है, बड़े बड़ी कंपनियां आपकी खेती करेंगी, नौजवान खेती से हट रहा है, जमीन से हट रहा है, वो कहां जाएगा? बेरोजगार बनेगा, उसका हाल क्या होगा? क्योंकि जब बड़ी कंपनी आएगी, वे जमीनें छीनने का काम करेगी, आपको थोड़े से दिन, थोड़े से जो ठेके पर वे खेती लेगी, पैसे आपको दे सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पे आपको कर्जा दे सकते हैं। बैंकिंग भी प्राइवेट होंगे, और वो स्कीम भी आने वाली है कि किसान क्रेडिट कार्ड आप जमा करवा दो अपना। आपके पास में पैसा नहीं होगा तो वे आपकी जमीनें लेंगे। उनका टारगेट है कि 20 साल में यहां की जमीनें बैंकों के पास आ जाएं, कंपनियों के पास आ जाएं, और यहां का किसान मजदूर बने। वो फैक्ट्रियों में जो लेबर कानून में जो संशोधन कर रहे हैं, जो लेबर कानूनों को खत्म करा गया है, उसका सीधा टारगेट यह है कि आने वाले टाइम पे गांव के लोग जो खेतों में काम करते थे, वे फैक्ट्रियों में सस्ते पैसे में फैक्ट्रियों के अंदर काम करें। बहुत से कानून बदले जा रहे हैं। तो ये आंदोलन आपको लंबा चलाना पड़ेगा। आपको कर्नाटक
कर्नाटक के अंदर ही दिल्ली बनानी पड़ेगी, बेंगलोर को दिल्ली बनाने पड़ेगा, बेंगलोर को चारों तरफ से उसी तरह से घेरना पड़ेगा। यहां पे दूसरे लोग भी आपके पास आ जाएंगे। आंदोलन ट्रैक्टर से होगा, गाड़ियों से नहीं। जैसे दिल्ली में आज भी करीब 25-30 हजार ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ को है, आंदोलन ट्रैक्टर से करना पड़ेगा। ट्रैक्टर की भी पॉलिसी आ गई कि 15 साल पुराना आपके यहां पे भी ट्रैक्टर नहीं चलेगा। और हो सकता है कि शहर के आसपास जो एनजीटी के जो नए कानून आ रहे हैं, जो नए नॉर्म्स हैं, उसमें 10 साल हो। ये भी कई शहरों की वे पॉलिसी बन रही है। जैसे दिल्ली का एनसीआर है, इसी तरह से दूसरे शहरों के भी वहां पे 10 साल की पॉलिसी लेकर आए कि डीजल से चलने वाला वाहन, वो ट्रैक्टर हो, वो पंपिंग सेट हो, वो छोटे किसान का खेत में काम करने वाला औजार हो, वो 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। कितने लोग हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे? ये पूरा किसान को बर्बाद करने की पॉलिसी है। यहां सर्वे हुए देश में, बड़ी बड़ी कंपनी फूड चेन में आ रही है, खाने का व्यापार, उनको ये व्यापार लगा के खाने का व्यापार में हमको जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनाज पे व्यापार करेंगे, अनाज को गोदामों में बंद करेंगे, चारों तरफ से कटीले तार लगाएंगे, उसके ऊपर जो दिल्ली में लगा है वहां पे किले लगाएंगे, और उसके बाद में होगा व्यापार, भूख पर व्यापार। भूखे आदमी से रोटी की कीमत बुझ जाएगी। जब अनाज बंद हो जाएगा गरीब आदमी से, उसकी कीमत बुझ जाएगी। भूख कितनी लगेगी, भूख के आधार पर देश में अनाज की कीमतें तय होंगी। रोटी को तिजोरी में बंद करा जाएगा। यह आंदोलन जब तक चलना है, हमको रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देना। भूख पे दुनिया में व्यापार नहीं होगा। अनाज को की कीमतें, व्यापारी सस्ते में अनाज खरीद के और महंगे में अनाज को बेचने का काम नहीं होगा। देश में मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस तय होंगे। देश से जिस तरह से यहां पे मकई, आपके यहां पे पैडी, कई फसलें यहां की हैं, वो एमएसपी पर नहीं बिक रही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंडी के बाहर आप अपनी फसलों को बेच सकते हैं। आप उन फसलों को लेकर जाओ, मंडी के बाहर डीएम, डीसी का ऑफिस, एसडीएम का ऑफिस, वहां पर उनको लेकर जाओ। पुलिस फोर्स के लोग, जो भी विभाग उसको रोके, उसको कहो कि ये मकई का, ये पेड़ी का, धान का ये रेट है, आप इस रेट पे खरीद लो, ये सरकारी रेट है, भारत सरकार ने तय किया हुआ रेट है। वो नहीं खरीदते तो वहीं बैठ जाओ। ये आंदोलन आपको चलाने पड़ेंगे, और ये आंदोलन नहीं चलेंगे तो ये देश बिकेगा। 20 साल में आपकी सब जमीनें चली जाएंगी। इन कंपनियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे। जिस तरह से विभाग बिखरे हैं, करीब 26 बड़ी कंपनियां देश की, जो बड़े विभाग हैं, बैंक हो, एयरपोर्ट हो, रेलवेज हो, एलआईसी, टेलीफोन, इस तरह की 26 कंपनियां हैं जो बड़ी, जो देश के सरकारी विभाग हैं, उनको बेचने की प्रक्रिया चल रही। आंदोलन में सब लोग आपके साथ में रहेंगे। हमको ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हम देश के संस्थान में नहीं बिकने देंगे।
यह आंदोलन करना पड़ेगा। मेरा नौजवान साथी जो यंग किसान हैं, जिनके पास में जमीन है, वो अपने खेत में जरूर जाएं, अपनी मिट्टी को अपने शरीर को लगाएं, अपने खेत में नंगे पैर भी चले, अपने खेत को देखें, आंदोलन में जाएं तो अपने खेत की मिट्टी अपने साथ में लेकर जाएं। ये आंदोलन को नौजवान से मिट्टी से जोड़ने का आंदोलन भी चलाना पड़ेगा। यह आंदोलन नहीं, अगर नौजवान इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, अपने खेत के मिट्टी से नहीं जुड़ेगा, अपने गांव से नहीं जुड़ेगा, तो बेरोजगारी फैलेगी। आने वाले टाइम पे कानून आ रहे हैं, जो हमारे प्रेस के लोग हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, आज भी इनके ऊपर कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है। अगला कानून इनके खिलाफ भी आएगा। जिस तरह से पूरा फोर्सेस, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी जो पेंशन है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पेंशन नहीं है 2004 के बाद में। लेकिन अगर एमपी एमएलए होंगे तो उनको पेंशन है। देश में ये दोहरा कानून नहीं चलेगा। या तो एमपी एमएलए को भी अपनी पेंशनें छोड़नी पड़ेगी, या जो कर्मचारी नौकरी करता है अपना 60 साल तक, 60 साल की एज में वो रिटायर होता है, उसको भी पेंशन मिलेगी। ये नहीं चलने वाला देश में। वे सब कर्मचारी आप लोगों के सब साथ में हैं, सब किसान संगठन के साथ में हैं। उनकी आवाज हमको उठानी पड़ेगी। जो हमारे पुलिस फोर्सेस के जो लोग हैं, उनके अगर मकान देखोगे, जो उनको पुलिस लाइन में जो उनको मकान दिया जाता है, उनका साइज छोटा है। वो अपने रिश्तेदार को, अपने मां बाप को भी उस मकान में नहीं ले जा सकते। उनके भी मकानों के साइज बड़े हो, उनकी भी सैलरी बढ़े। ये भी आंदोलन हमारा रहेगा, क्योंकि वो भी हमारे पुलिस फोर्सेस के जो लोग हैं, वे किसान परिवार से हैं, राजतू परिवार से हैं, वे गांव के हैं हमारे। उनकी भी लड़ाई, फोर्सेस के जवानों की लड़ाई भी हमको लड़नी पड़ेगी। वो संगठन नहीं बना सकते, लेकिन उनकी बात हमको कहनी पड़ेगी। ये बहुत से सवाल है जो पूरे देश भर में हमारा संयुक्त मोर्चा के जो 40 लोग हैं, डॉक्टर दर्शनपाल जी यहां पे है, युद्धवीर सिंह जी यहां पे है, ये देश में नारा लग चुका है कि फसलों के फैसले किसान करेगा और सरकार से फैसले हमारा मोर्चा करेगा। हमने बार बार कहा कि हमारे मंच और हमारे जो पंच हैं, वही बातचीत करेंगे, वही सिंगू बॉर्डर हमारा मंच है वहां पे, और 40 लोग इस आंदोलन के पंच हैं। सरकार तलाश कर रही है कि कहीं से कोई खामी मिले। उनको एक भी आदमी कमजोर नहीं मिला। उनके पीछे पूरा देश खड़ा हुआ है। और अभी देश के नौजवान ने जो कानून है, उनको वापसी की बात करी है। अभी सत्ता वापसी की बात देश के नौजवान ने नहीं करी। ये दिल्ली कान खोल कर सुन ले, वो दिन दूर नहीं जब देश का नौजवान सत्ता वापसी की भी अगर बात कर दी तो क्या होगा। अभी आप कानून वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो। हमारा जो मोर्चा है, उन लोगों से आप बात करो। देश में जिस तरह से लूट मची हुई है,
देश में लुटेरे घुस गए हैं, इन लुटेरों को देश से भगाना पड़ेगा। ये लुटेरों की कंपनी है देश में, उनके माध्यम से देश को लूटना चाहते हैं, कंपनियों के माध्यम से। इनके नेता भी कैद में बंद हैं, वो भी नहीं बोल रहे। जो पार्टियों के बड़े नेता हैं वो चुप है बिल्कुल, उनको भी बोलना पड़ेगा। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक जरूर बात हो जाती। सरकार कंपनी चला रही है, इसलिए बातचीत बंद है 2 महीने से। आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक 3 कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, कमेटी नहीं बनती जो हर मुस्लिम पर बातचीत करेगी। हम पूरे देश भर में जाएंगे, इस तरह की मीटिंगें करेंगे और देश में पूरा जो नौजवान है, देश में जो किसान है, देश में जो मजदूर है, जो नई विचारधारा के लोग हैं, उन सब लोगों से जोड़ने का काम करेंगे। और जब तक देश में जय राम और जय भीम का नारा नहीं लगेगा, ये आंदोलन सक्सेस होने वाला नहीं है। ये आंदोलन, ये नारे हमको लगाने पड़ेंगे। जय राम और जय भीम के नारे हमको लगाने पड़ेंगे, जब ही किसान और मजदूर की एकता दिखाई देगी। आपने बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम तक आप यहां पे रुके रहे। जय हिंद।